नमस्ते बच्चों। आज हम स्वाध्याय पाठ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। स्वाध्याय क्या कहलाता है, स्वाध्याय क्या है? तो इसका जवाब हुआ कि वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और इस तरह के अन्य ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन उस पर विचार करना ही स्वाध्याय कहलाता है। एक तो स्वाध्याय का यह अर्थ हुआ। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ हुआ खुद से खुद को पढ़ना, यानी अपना आपा जो है वो उसके बारे में जांचना, स्वयं से स्वयं को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। हमारा विचार, व्यवहार, संस्कार उत्तम हो रहा है या नहीं, इसके विषय में जानना, समझना और करना स्वाध्याय कहलाता है। अब स्वाध्याय के बारे में इसमें जान गए हम। कहानी में रूप में जो कुछ लिखा हुआ है, इसमें हंसराज के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। महर्षि स्वामी महात्मा हंसराज के बड़े भाई का नाम मुल्कराज था। मुल्कराज 40 रुपया इनको देते थे और इनका गुजारा होता था, लेकिन 40 रुपया देने के बावजूद भी महात्मा हंसराज डीएवी के काम किया करते थे। डीएवी के काम किया करते थे। एक दिन संजोग से इनके भाई इनसे नाराज हो गए, तो इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और मुल्कराज ने जब पैसा देना बंद कर दिया तो महात्मा हंसराज के पॉकेट में मात्र 6 आने पैसे बच गए और 3 दिन तक घर में कोई खाना पीना की व्यवस्था नहीं हुई। तो इस प्रकार जब इनके पास इस तरीके के संकट आ गया तो ये घबरा गए। घबरा करके अपने कमरे में टहलने लगे इधर से उधर। अचानक एक पुस्तक पर नज़र पड़ी। गीता की पुस्तक थी। गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया है अर्जुन के लिए, उसमें लिखा हुआ था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इतना पढ़ने के बाद इनका आपा जो था वो कंट्रोल हो गया, अपने आप में सोचने लग गए और इनकी घबराहट दूर हो गई। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सच्चा और सीधा रास्ता मिल गया है। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सामने खड़ा होकर कह रहा है, अरे भाई तू घबरा क्यों गया, तेरा कर्म केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करना नहीं है। तो ये घबराहट इनका दूर हो गया और इस प्रकार फिर इनका जो ये डगमगा गए थे, इनके फिर कभी नहीं डगमगाए। डगमगाना मतलब घबराना, डगमगाना मतलब जब चलते समय पैर इधर से उधर, उधर से उधर होता है तो उसको डगमगाना कहते हैं। तो इस प्रकार अब ये सूक्ष्म शरीर को, अपने मन, बुद्धि और संस्कार को प्रतिदिन देखो। ये है स्वाध्याय का दूसरा अर्थ। अपने आप जांचना, तो अपने बुद्धि को, व्यवहार को, मन को, संस्कार को, विचार को, जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है तो प्रतिदिन पढ़ो, लेकिन वैसे ही देखो कि इसमें कोई मैला तो नहीं आ गया, कोई गंदा विचार तो नहीं आ गया। तो इस प्रकार आपके विचार, कर्तव्य सुरक्षित
शुद्ध हो जाएंगे। अब अभ्यास पर आते हैं। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न, तो स्वाध्याय का अर्थ है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जैसे में वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ, प्रकाश और इस प्रकार के अन्य धार्मिक ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना ही स्वाध्याय का अर्थ है। दूसरा प्रश्न, महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे? महात्मा हंसराज जी के पास जब कोई भी पूंजी नहीं रही, भाई नाराज हो गए और सहायता के रूप में देना बंद कर दिया। महात्मा जी के पास कोई पूंजी नहीं बची, घर में कुछ नहीं था, केवल 6 आने पैसे थे उसी उनके पास। इस तरह घर में खाने को भी नहीं था कुछ, तो 3 दिन तक इस प्रकार बीत गए और उनकी घबराहट इसलिए हो गई। तीसरा, गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई? उत्तर, गीता पुस्तक की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फलों पर बिल्कुल नहीं। पढ़ करके इनकी घबराहट दूर हो गई। अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है? अपने आप को पढ़ने का यह अभिप्राय है कि यह देखना कि जो अपना आपा है यह ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, शुद्ध और पवित्र हो रहा है या गंदा और मलिन हो रहा है। अपने आप को जांचना। यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं और जो अंत में राख हो जाता है, इसको शरीर को जांचना। हमारी बुद्धि कैसी हो रही है, विचार कैसा हो रहा है, संस्कार कैसा हो रहा है, इसी को अपने आप को पढ़ने का अभिप्राय कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।